दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ क्लास 12 जनरल इंग्लिश रिवीजन टेस्ट 2020-21 का सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, तो आप उस पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व करके अपना जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि जो है अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, इस वीडियो पर जो है ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। सॉरी दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्शन ए में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। यानी कि आपको इस पूरे पैसेज को जो है अच्छे से पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे वो क्वेश्चंस देखते हैं। आप इसे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है और इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं। तो आप जो है कोई भी डाउट ना रखें। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन सही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, जो गार्बेज यानी कचड़े कूड़े का जो है मेन सोर्स है, यानी कि जो स्रोत है वो क्या है प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि वर्तमान समय में। ठीक है, या वर्तमान स्थिति में। तो इसमें ऑप्शन दिए दोस्तों, हाउस होल्ड थिंग्स, दूसरा है प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल्स, तीसरा है वाटर एंड लिक्विड और चौथा है प्लास्टिक बैग्स। तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ नंबर का प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन इज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, सेकंड पर आते हैं, लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी। ठीक है, तो जो है जो इसमें जो बताना है कि फर्टिलिटी को नुकसान किससे पहुंचता है। ठीक है, तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, फर्टिलिटी किस कम हो रही है। इसके बाद दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है जिसमें वाटर, दूसरा है सोल, तीसरा है एयर, चौथा है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सॉइल। सॉइल जो है इसका आंसर है, लिप्स कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। ठीक है, तो रिसाइकल्ड का जो है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें थर्ड फॉर्म है ये। तो इसका जो है हमें नाउन फॉर्म बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है रिसाइकल, दूसरा है रिसाइकलिंग, तीसरा है रिसाइकलिंगली और चौथा है टू रिसाइकल्ड। तो इसका आंसर है दोस्तों रिसाइकलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिसाइकलिंग। चलिए फोर्थ पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि द गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, क्लोजेस्ट, क्लोजली, फार और फार अवे। तो आपको दोस्तों समझ गया हूँ फार का मतलब दूर होता है, तो ये तो होगा नहीं। और फार अवे ये दोनों जो है हटी गए हैं। इसके बाद बचता है क्लोजली और क्लोजेस्ट। तो इसमें जो है दोस्तों ईएसटी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियरेस्ट के बाद जो है तो इसका आंसर क्लोजेस्ट, यानी पास में, और नियरेस्ट का भी पास में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोजेस्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, पांचवें नंबर का, गिव आ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड। ठीक है, तो आपको जो है इसमें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उन चीजों के बारे में बताना है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये पहला है वाटर पॉल्यूशन, दूसरा है एयर पॉल्यूशन और तीसरा है गार्बेज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। पांचवे के बाद आते हैं दोस्तों छठवें पर कि गार्बेज मेक्स प्रीमिसेस। ठीक है, तो आपने अगर पैराग्राफ सही से पढ़ा है तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं साफ साफ लिखा है गार्बेज मेक्स प्रेमिसेस अगली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा डायरेक्ट ही कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा अगली। ठीक है, नवा है वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ। ठीक है, किसको दोस्तों हम डिस्पोज कर सकते हैं, गार्बेज को। ठीक है, तो ग्रोसर को, वेंडर को, बुकर्स को या जंक डीलर्स को। ठीक है, तो हम दोस्तों डिस्पोज कर सकते हैं जंक डीलर को। इसका आंसर हो जाएगा आपका जंक डीलर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है गार्बेज कैन बी रिफ्यूज्ड बाय रीसेलिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग, रिनोवेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिसाइकलिंग।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर सोर्स ऑफ गार्बेज। तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ये जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है इसमें का भी आंसर मैं आपको उसी में दे दूंगा और इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। मेंशन टू थिंग व्हिच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पेट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसे पढ़ने के बाद इसे सारे को पढ़ लेना है और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि पहला है दोस्तों वन ऑफ बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स नो ऑन इट यूजिंग ऑब्जर्वेशन और इफ नीडेड। ठीक है, और इसमें सेकंड है गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट और नेक्स्ट है दोस्तों मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। तो नोट्स मेकिंग और समरी थी ये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड जिसमें आपको करना था डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये दोस्तों काफी अच्छा है क्वेश्चन है ड्रग्स का वाला, तो इसको आपको पोस्टर निर्माण करना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिशमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ वर्बल इनपुट प्रोड्यूस राइट अप द ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट लैंग्वेज ऑफ ट्रेड कॉमर्स हायर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो ये सभी थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हमें लेटर लिखना था Write a letter to your friend advising him her to celebrate Diwali without cracker. You are Yogesh Yogita residing at Civil Lines छिंदवाड़ा MP। ठीक है, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो था दोस्तों राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर ऑटम वैकेशन। यू आर देवकांत रेसिडिंग एट सिविल लाइन्स सियोनी MP। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो है दोस्तों राइट अ लेटर टू योर to collector of your district about the lack of facilities malfunctioning of government hospital of your area. You are Mukesh Verma, a resident of South Civil Lines होशंगाबाद। इसके बाद दोस्तों इसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी दोस्तों लीव की। ठीक है, यू आर प्रिया सिंह स्टडिंग क्लास 10th इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद राइट एन एप्लीकेशन फॉर डेज लीव एज यू आर सिक। ठीक है, सातवां क्वेश्चन था राइट एन ऐसे ऑन वन टॉपिक। ठीक है, कंप्यूटर एंड डेली लाइफ क्रिकेट मैच इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर वंडर ऑफ साइंस। दोस्तों इसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है जिसमें सेक्शन सी है। ठीक है, जिसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो इनका आंसर मैं बता देता हूं। जिसमें पहला है लीड इज यूजफुल मेटल, तो इसका आंसर है दोस्तों आ, क्या है ए, इसका आंसर होगा ए। सेकंड पर आते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है ही टू स्कूल डेली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट जो है यहाँ पर केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही नहीं होता है डायरेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा गोज। दैट है दोस्तों ही हैज हार्डली मनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एनी, क्या होगा एनी। चौथा है दोस्तों ही इज गुड। ठीक है, ही इज गुड इन हिंदी, सॉरी दोस्तों इन नहीं, हाँ इन ही होगा इसका। ठीक है, इन ही होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है व्हीट इज इन पंजाब। ठीक है, व्हीट इज इन पंजाब, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रोन। ठीक है, छठवा मोहन स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, तो कैन हो नहीं सकता है। ठीक है, वॉज आ गया, देख सकते हैं आप कि जब वो जवान था उस समय मोहन क्या कर सकता था, तैर सकता था, तो यहाँ पर कोड आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट ही एज SDO, तो इसका आंसर है दोस्तों एन, क्या हो जाएगा एन SDO। इसके बाद दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा और इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड फॉर्म ऑफ लाइन्स गिवन अबव व्हिच। ठीक है, पहला है दोस्तों इज द पॉजिटिव अपोजिट ऑफ इनसाइड, तो इसका हो जाएगा आउटसाइड, क्या हो जाएगा आउटसाइड। और दूसरा पूछा गया है हैज द सम मीनिंग एज शेक। ठीक है, तो शेक का हो जाएगा दोस्तों ट्रेम्बल, क्या हो जाएगा ट्रेम्बल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन जिसमें है दोस्तों पहला 10वें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हेयर, तो हेयर यानी सुनना होता है और लिसन यानी भी सुनना होता है। दूसरा है दोस्तों द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, तो इसका हो जाएगा फार। ठीक है, नेम द पोयम, तो इस पोयम का नाम है दोस्तों टीच मी टू लिसन लॉर्ड।
ठीक है, इस पोयम का नाम है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देख ही सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।